पैसा जोड़कर उस इंसान की ना आधी से ज्यादा उम्र निकल जाती है अपना घर बनाने में। 35 साल के बाद मकान बनाए, 35 साल हो गए। मकान मेरा गिरवी रखा है, अब ये भी टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। कागज बना रहे हैं, धड़ाधड़ कागज बना रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि तोड़ो, तो सरकारी जमीन है, ये कहाँ का कानून है। उस टाइम तो गद्दी लेके आपने वो पक्का रजिस्ट्री कर दे, चलो रजिस्ट्री हो गए, अब हम लोग कहाँ जाएं। ताला भी लग जाएगा तुम्हारे घर में, तुम किस भी कर लोगे, तुम्हारा मतलब घर में बंद भी हो जाओगे, तभी भी तुम्हें हम मकान तोड़ के बाहर निकाल के हम मतलब मकान तोड़ देंगे। ना तो खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं और इतनी हालत खराब है, रात दिन जीना आराम हो रहा है कतई। ना हम रोहिंग्या हैं जो हमारे मकान तोड़े जा रही है। एक ही लड़का है मेरा, किसी काम का नहीं है, नशे में हो रहा है। आपके पास कितने दिन हो गए हैं नोटिस के? 4 तारीख को 4 तारीख को आपके पास नोटिस आया है? हाँ, और पब्लिक एकदम टूट पड़ी, सबने अपने अपने मतलब उसमें में से नोटिस लगा था लेके अपने फोन में भाजन लगे, फिर उसका नाम है वो भाज के उन्होंने चिपका कर भाज गए। फिर जब ये तो हंगामा हुआ खूब ज़्यादा, तो फिर दोबारा नहीं आए। फिर उसके बाद में नहीं आए वो, कह रहे फिर सबने अपने फोन में ले लिया, खाली कर दो ना तो बुलडोजर चलेगा। अच्छा, तो बुलडोजर चलाया है अभी तक? कि ताला भी लग जाएगा तुम्हारे घर में, तुम किस भी कर लोगे, तुम्हारा मतलब घर में बंद भी हो जाओगे, तभी भी तुम्हें हम मकान तोड़ के बाहर निकाल के हम मतलब मकान तोड़ देंगे। सामान के साथ मतलब पूरा घर तुम्हारा तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कह के गए हैं वो लोग? कर गए होंगे। तो अभी एक बार पे बुलडोजर आया है यहाँ पे? हाँ, बुलडोजर आया था, 11 तारीख को आया था बुलडोजर। 11 तारीख को सारे तोड़ गए, खड़ंजा पड़ंजा सारा तोड़ गया। ये इधर की जितनी बुनियाद है, मेरा मकान भी तोड़ गया, ये सारा 4 तरफ से, दोनों तरफ से। ये पीछे सारी बुनियादें, उधर की सारी बुनियादें सारी तोड़ के गया है। बड़े हाथ पैर जोड़े जब जाकर क्या नाम है छोड़ा है। तो उसमें नोटिस में तो लिखा हुआ था कि 15 दिन तक का आपको टाइम दिया जाता है। ये चीज़ तो पहले हो चुकी है यहाँ पे, ये पहले हो चुकी है। 11 तारीख की बात हैगी। और जो नोटिस तो है ये तो 4 तारीख को नोटिस लगा कर गए यहाँ पे, मतलब 15 दिन का दिया हुआ है टाइम की, 15 दिन के अंदर आप अपना घर खाली कर दो। और जो घर नहीं खाली करोगे, अंदर भी रहोगे, ताला लगा कर भी रहोगे, तो मतलब फिर भी हम तोड़ देंगे इसको। ये घर कब लिया था आप लोगों ने? हमने अगस्त में लिया। अगस्त में? इससे पहले कहाँ रह रहे थे? मुकंदपुर में। मुकंदपुर में रह रहे थे। तो ये घर लेने के लिए मतलब आपको किसी ने बताया था यहाँ पे? वो बस वही हमने प्रॉपर्टी डीलर से बात करी थी। मतलब हमारे वहाँ जहाँ पे मुकंदपुर में हम पहले रहते थे, वहाँ पे कोई भैया वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, तो उन्होंने आके हमें यहाँ की ज़मीन दिखाई थी, उन्होंने हमें मतलब यहाँ पे हमें प्लॉट दिलाया है। तो कितना पैसा लग गया है आप लोगों का? जो अलग अलग घर है, इस घर में आपको बनाने में कितना पैसा लग गया? इसमें तो हमारा कम से कम 40-40 लाख रुपए लग गया है। और वो भी हमने ऐसे बनवाया है कि हमारा घर पहले वैसे मुकंदपुर में था, पर वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी मम्मी की ना हार्ट की सर्जरी हुई थी। हम कर्जे में थे हम, तो कर्जा चुकाने के चक्कर में हमें मतलब वहाँ का घर बेच के जाके, बल्कि जहाँ पे हमारी हर चीज़ की सुख सुविधा थी, यहाँ पे तो कोई सुख सुविधा नहीं है। फिर भी वो कहते हैं मजबूरी है, मजबूरी में आके हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमने घर बनवाया हैगा। अभी मेरे पीछे अभी मेरी 3 सिस्टर है जिनकी मैरिज करनी हैगी। अब आप ये सोच लो, जो ऐसा कुछ होता है तो हम कहाँ जाएंगे? उन बच्चे सारे शादी करने लायक के हुए पड़ेंगे, रिश्ते की भी बात भी चल रही है। अब रिश्तेदारी देखने जाएँ कि यहाँ का माहौल देखें, बहुत परेशानी है। आप ये सोच लो, जो टूट जाएगा तो फिर हम कहाँ से जुड़ेंगे? बच्चों की शादी करेंगे, घर बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप सोचो, इतनी तपती धूप हो रही है, कहीं रेंट पे भी घर नहीं मिलने को है इस टाइम। किसानों ने बेची है ज़मीन डीलरों के लिए, और डीलरों से हमने लिए, और फ्री में तो जाके जैसे बता रहे किसी सरकारी है, ये सरकार की ज़मीन है तो भाई पहले बोर्ड लगाने चाहिए कि DDA की है, सरकारी है, जो भी है बोर्ड लगाने चाहिए। तो ये लिखा तो वहाँ DMP तो बैठता है, वो भी तो ये कहना चाहिए था कि भाई हम नहीं लिखेंगे जमीन को, हैं भाई कागज नहीं बनाएंगे, ये सरकारी जमीन है, इसमें कागज मत बनाओ। वो भी तो बोल सकते थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। कागज बना रहे हैं, धड़ाधड़ कागज बना रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि तोड़ो, तो सरकारी जमीन है, ये कहाँ का कानून है। वकीलों के भी उनकी बात होनी चाहिए कि भाई ऐसे कोई प्रॉपर्टी के कागज मत बनाओ जो अनऑथराइज है या सरकारी है, या जैसी DDA की है, जो भी है। कानून चल रहा है, क्या नाम है, क्या पहले कहते हैं बनाओ, किसान की जमीन है ले लेके, और फिर कहते हैं लगाओ बिजली तोड़ो।
कहीं इनको भजाओ, ये डीडीए की जमीन है। हाँ? अब हम कोई कैसे आ रहा है कि आम जनता तो पागल है, हो रही है इनके सामने। ये तो यही है, फिर खुदा है तो ये है, ये जमीन और ले तो सब लिया, पागल है। जमीन डीलर ने दे दिया, ठीक है, 30 का 40 का जो हमने 30-40 लाख का जमीन ले लिया, फिर हमने बनाया कितना है, वो कौन देगा हमें? चलो डीलर हमें वापस दे देगा, जमीन का दे देगा, जो हमने लगाया वो तो हमें नहीं मिलेगा ना, वो तो कोई नहीं देगा। हमारी तो लागत लग गई, हमारी जमा पूंजी थी वो तो खत्म हो गई। जमीन से भी जाएंगे और जो हमारी लागत लगी हम उससे भी चले जाएंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। फिर जाएं कहाँ? पहली बात तो जो मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है ना, वो एक एक पैसा जोड़कर उस इंसान की ना आधी से ज्यादा उम्र निकल जाती है अपना घर बनाने में। मैं 35 साल हो गए मुझे दिल्ली में आया, 35 साल के बाद मकान बनाया, 35 साल हो गए ये कोई दिल्ली में आया हुआ है। 85 में मैं दिल्ली में आया हूँ, इंदिरा कांड के बाद में 85 में मैं दिल्ली आया हूँ। इतने साल से ये भी रेंट पे ही रह रहे थे। इनके भी आगे 3 लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। पूरी प्रॉपर्टी इन्होंने गांव की सारी बेच के यहाँ इन्होंने लिया है बड़ी मेहनत के साथ। अब वो भी मतलब एमसीडी वाले आके वो भी तोड़ के गए हैं विदाउट नोटिस। अब तो चलो ठीक है, अब ये नोटिस आया है हमें 15 दिन का कि ये तोड़ना ही है, पूरा डीडीए की ज़मीन है, ये तोड़ना है। तो अब इसके बाद तोड़ तो दोगे, हम जाएंगे कहाँ? नहीं, जब ये डीडीए की ज़मीन है तो कोर्ट में कागज़ कैसे क्यों बनते हैं? क्या किस बेस पे कागज़ बनते हैं? बाकायदा पूरी रकम दी जाती है, उसके बाद ही कागज़ तैयार होता है ना। तो फिर कैसे कागज़ अंदर तैयार हो जाता है? अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ भी डीडीए की ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अब कैसी प्रॉब्लम आ रही है? अब ये सोचो, हम लोगों ने इतनी लागत लगाई है, हम कहाँ जाएंगे? एक एक पैसा जोड़ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो उसको ही पता दो कैसे जोड़ता हैगा। घर बनाने के लिए ज़मीन लेने के बावजूद भी ना इंसान को कर्जा उठाना पड़ता है 2-4 लाख रुपए, जब जाके कहीं घर बनता है। अभी तो हमारा कर्जा नहीं उतर आएगा, और जो फिर ये हो जाएगा फिर हम कहाँ जाएंगे? जीने लायक तो छोड़ा ही नहीं है। मकान के जब 4 महीने 3 महीने होने जा रहे हैं, 4 महीने होने जा रहे हैं, 4 महीने से खाली बैठा हुआ हूँ घर में अकेला। आपका मकान 4 महीने पहले बना है? 4 महीने से बनने आया मेरा मकान। अच्छा। हाँ, खाली बैठा हुआ हूँ, ना कोई जा रहा, यहीं इसमें ही कर रह रहा हूँ, यहीं पे खा रहा हूँ, यहाँ पे पी रहा हूँ। ऐसे क्या करते हैं आप? मेरा काम ये मजदूरी का है। मजदूरी का काम। हाँ। आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर में रहते हैं, डिपेंड है हम पापा के ऊपर। पापा ही काम करते हैं, जो भी है उनसे ही हैं हम, बस। तो यहाँ पे जैसे सुविधाएं वगैरह कैसी हैं अंकल जी? यहाँ इसमें कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है जी। ना तो लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना कोई आके जहाँ करे क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे, कोई मतलब नहीं है उनसे। लाइट पानी तो देखी जाए, लेकिन ये मकान तो बच जाए हैं। पहले तो मकान है, बस कैसे हम गुजारा कर रहे हैं, कैसे रो रो के हमारे बच्चे हैं। भाई हम तो ये चाहते हैं हमारा अभी मकान बनाए, मेरे तो कागज भी कहीं रखे हुए हैं। मेरे अभी लड़की की शादी करी है 1 महीना पहले ही। मकान आपने गिरवी पे रखा है? मकान मेरा गिरवी रखा है। अच्छा। क्या करें, अभी ये भी टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? अभी मेरी एक लड़की और है, एक लड़की ने, चलो 2 लड़की की मेरी शादी हुई है, एक लड़की अभी और है मेरी। मेरे हस्बैंड, हमारा प्राइवेट काम है खिलौने बेचने का। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? हम तो अभी 1 साल हुई है हमें आए हुए। 1 साल में अब टूटने के नोटिस आ गए हैं, बताओ क्या करें, कहाँ जाएं? इस कॉलोनी में कितने घरों को नोटिस आया है? में लगभग 150 घर है, 150 घरों पे सब पे नोटिस आया है जी। इस कॉलोनी मतलब पूरी श्याम कॉलोनी टूटेगी। एक ही है ना ये? हाँ, अभी ये पूरी एक ही श्याम नोटिस, कॉलोनी अगर एक कॉलोनी में एक मकान पे भी एक नोटिस लग जाएगा तो समझो पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी पे श्याम कॉलोनी, श्याम कॉलोनी के नाम से नोटिस आया। 150 घर हैं यहाँ, 150-200 घर हैं, जितने भी आपको देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक रोड तक ये सारे बने हुए हैं। और ये सब पूरे सब पर नोटिस आया हुआ है, और सब इतने दुखी हो रहे हैं, ना तो खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, और इतनी हालत ख़राब है, रात दिन जीना हराम हो रहा है कतई। हाँ, ना तो रात को नींद आ रही, ना दिन में नींद आ रही। आदमी यही टेंशन में करे तो करे कहाँ, तो जाए कहाँ। मेहनत से आप लोगों ने घर बनाया और ऐसे एकदम से आके कोई नोटिस दे रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने सही कहा है कि अगर जैसे ये डीडीए की ही प्रॉपर्टी थी, तो जब आप लोगों ने ख़रीदा उस वक्त किसी ने कुछ इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया? और 8 साल से ये कॉलोनी कटी हुई है। 8 साल से, 8 साल में ये लोग अब यहाँ पे रहने लगे हैं, और अब इनके पास डायरेक्ट नोटिस आया है। आप नोटिस दिखा सकते हैं एक बार? नोटिस है, नोटिस नहीं है, फोन के अंदर है। फ़ोन में नोटिस है एक बार, जिसको हम एक बार देख लेते हैं।
इसमें लिखा है भवन इमारत खाली करो नोटिस। और क्योंकि आपने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 की धारा 12(1) के अंतर्गत घोषित किए गए विकास क्षेत्र जोन P2 स्थित गांव कादीपुर में अवैध निर्माण उक्त एक्ट की धारा 12(1) के अनुसार ली जाने वाली अनुमति बिना शुरू कर दिया है, कर चुके हैं। 15 दिन का समय दिया जाता है। आप इस भवन इमारत को 15 दिन के अंदर खाली करें। यदि आप उक्त के अंदर खाली असफल रहे तो ताला तोड़कर उक्त भवन इमारत को तोड़ा जाएगा। ये 15 दिन का इनको नोटिस दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने अवैध निर्माण करके यहाँ पे इमारत मतलब इन्होंने घर खड़ा किया है अपना। अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने खाली नहीं किया तो ये घर तोड़ दिया जाएगा। अगर इसके अंदर लॉक भी लगा हुआ रहेगा तो भी उन्होंने ऐसा कहा है। तो सामान वगैरह भी हटाएंगे ये लोग यहाँ से? कैसे हटाएंगे? सामान कुछ नहीं हटाने देंगे, हम बाहर खींच के बाहर निकालेंगे और जिसे भी लगा देंगे। बस इंसान जो भी मतलब इंसान जो भी होंगे उनको बाहर निकाल देंगे। भी सामान निकाल सकते तो पहले निकाल लो। जैसे वो लोग आ जाएंगे तोड़ने के लिए तो कहते भी हम सामान भी निकालने का टाइम नहीं देंगे फिर आप लोगों को। हाँ जी। तो यहाँ के जो MLA हैं उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? अभी तो कुछ पता नहीं, आज आएंगे वो। अच्छा। हाँ बताते हैं कि आज आएंगे वो और अब देखते हैं शाम को क्या होता है क्या नहीं है। सारी मीटिंग आएगी, सारी इकट्ठे होंगे यहाँ पे। अभी तक किसी घर के ऊपर चला है बुलडोजर? मतलब किसी का घर बिल्कुल तोड़ दिया है? अभी तो इनके पहली बार मेरे घर पे ही चला है, यहाँ और किसी घर पर नहीं चला बुलडोजर। मेरे घर पे बुलडोजर चलाया है बस। और एक वो उधर तो सामने ये बिल्डिंग बननी थी यहाँ पे, ये एक यहाँ टूटा हुआ है, एक उसी लाइन में वो जो मकान चमक रहा है ना उसी लाइन में आ गया उसका। एक बुढ़िया का तो यहाँ उसका लड़की की शादी का सारा फर्नीचर सब तोड़ कर चले गए। अच्छा। ऐसे हाँ, जो आगे जाओगे ना, जो चौड़ी गली पड़ेगी यहाँ पे, चौड़ी गली से आगे पीछे को जाओगे वो साइड में देख लो जाकर, वहाँ सारा तोड़ा पड़ा। उसका फर्नीचर सब तोड़ रखा है। लड़की की शादी का फर्नीचर रखा था, सामान आया था, सारा तोड़ के ताला लग रहा था, सब तोड़ के चले गए। शादी का सामान तोड़ दिया उन्होंने? तो उस चीज की परमिशन थोड़ी थी उनके पास? नहीं, कोई परमिशन नहीं किसी चीज की। ऐसा है ना, गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं है। ये गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। आप ये देख लो, बाकायदा जब कागज कोर्ट से बन के आ रहा तो फिर कैसे DDA की जमीन है भाई? कहीं तो घोटाला है या तो फिर ये जमीन सही है। कोर्ट खुद मोहर लगा रहा है। ठीक है, जमीन में कोई परेशानी नहीं है, जमीन ठीक है क्योंकि किसान की जमीन है ये आसपास देखो खेती भी हो रही है यहाँ पे, ये खेती भी हो रही है। बाउंड्री कर लिए अपना तो घेर लिए, ये किसान का है। ये कॉलेज की जमीन है, ये आप जो देख रहे हो ना बाउंड्री है, ये सुनने में आता है ये कॉलेज की जमीन है, यहाँ पे कॉलेज बनेगा। तो ये तो सरकार की जमीन है, वो तो साइड है, उसका हिसाब किताब अलग है। घेर लिया, कवर कर लिया है वो अपना, ये तो किसान की है। बोलते हैं सरकारी जमीन, कॉलेज की जमीन। हाँ, ये कॉलेज की जमीन है। दीवार लग रही है तो कोई यहाँ से जी और वहाँ तक आगे तक जा रही है वो। और ये सरकारी जमीन है, कॉलेज की दीवार कर रखी है तो ऐसी ये DDA की जमीन है। इसमें क्यों नहीं घेरन दिया फिर? हाँ, ये DDA की जमीन है तो इसमें भी बाउंड्री करवा देते तो कौन लेते? कोई भी ना लेते यहाँ पे जमीन। इसमें धान लग रहे थे, गेहूं उब रहे थे, वो तो खाली पड़ी थी, उसमें भी घेर सकते थे। बाउंड्री तो बाद में लगाई है, क्यों लगाती है बाउंड्री? इसे भी घेरते फिर इसमें भी बाउंड्री लगाते, कौन आता? ना तो किसान मतलब कोई डीलर रहता लेने के लिए, ना ये पब्लिक यहाँ भागती लेने के लिए। हम मुसलमान ना हम रोहिंग्या हैं जो हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके लिए तो ये झुग्गी है जो झुग्गी का के तोड़ सकते हैं, ये तो किसान की है। उस टाइम तो गद्दी लेके आपने पक्का रजिस्ट्री कर दे, चलो रजिस्ट्री हो गए, अब हम लोग कहाँ जाएं? उन्हें सारी फैसिलिटी दे रखी है, लाइट पानी सारा कुछ देखो। अच्छा। और उनको सरकार भी मकान दे रही है बना के, और यहाँ खरीदे हुए भी मकान तोड़ने की नोटिस लगा दिए। ये तो गलत है ना। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के ऊपर क्या ये बीत तो रही है। सरकार को देखनी चाहिए कि जो सरकार ने घोटाले करे उन सरकार को देखे ना, पब्लिक को परेशान क्यों करा जा रहा है। जी नहीं कोई बात नहीं। और आप लोगों को और कुछ कहना है? हमें तो यही कहना है कि हमारा मकान जो है कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई है। हमारे माँ बाप की आधी से ज्यादा उम्र निकल गई इस घर को बनाने के लिए। हमारी तो भाई रिक्वेस्ट है भी हमारा घर प्लीज ना तोड़ें। हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए बस।
हमें जैसे रह रहे वैसे रहना चाहिए, हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए। हम मोदी जी से भी यही प्रकाश करते हैं और रेखा गुप्ता जी से भी यही करते हैं कि हमारा मकान किस तरीके नहीं टूटे चाहिए, हमारी कॉलोनी नहीं टूटनी चाहिए कतई भी, जैसे बसी है वैसी बसनी चाहिए। जैसे जो बसी करने के काम है वो करो। नशे, इतने नशे हो रहे हैं इस टाइम, इतने नशे बिक रहे हैं कि उन नशों को हटाएं। जो नशा कर रहे हैं उनको हटाएं, जो बेच रहे हैं उन्हें हटाएं, लेकिन जो मकान बने उन्हें क्यों तोड़ रहे हैं? दुनिया दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कितने नशे बिक रहे हैं, उनके मकान तो बहुत गंदा नशा है, बहुत गंदा नशा है। सिमेक बेच रहे हैं सरकार, हैं? लड़के बर्बाद हो रहे हैं। एक ही लड़का है मेरा, किसी काम का नहीं है, नशे में हो रहा है। ये सब हटाओ। मैं तो अकेला कमाने वाला, इनके भी अकेला कमाना है। 3-3 लड़के इनके, 4-4 इनके, कहाँ जाएंगे? हैं? सारी पूंजी तो बेच बाज के यहाँ लगा दी, फिर जाए कहाँ? अपनी सरकार यहाँ तोड़ देगी, फिर जाएंगे कहाँ? फिर कैसे बालकों की शादी करेंगे? कैसे क्या कहेंगे? क्या कहाँ रहेंगे? कोई हम तो ये तो नहीं का साहब, क्या नाम है, कोई वो तो नहीं है कि कहीं भी जाकर सरकार की ज़मीन दिख गई, वहाँ झोंपड़ी डाल ली और उसमें पन्नी बांध कर उसमें रह लगे। वो तो झुग्गी वाले तो एक झुग्गी डालेंगे वो बेच देंगे, दूसरी झुग्गी डाल देंगे उसे बेच देंगे। इन लोगों को जो नोटिस आया है, 4 तारीख को नोटिस आया है, 15 दिन में घर खाली करने के लिए कहा गया है। तो इनके कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये है कि अगर ये घर अगर ये अवैध निर्माण हुआ है यहाँ पर डीडीए की तरफ से, तो पहले कागज़ जो थे घर के वो क्यों दिए गए? पहले ही किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये ज़मीन अवैध है, यहाँ पर निर्माण ये लोग नहीं कर सकते हैं? दूसरा सवाल है कि इनका घर अगर यहाँ से जाता है तो क्या सरकार इन्हें कोई मुआवजा देगी? तीसरा सवाल है कि अगर इनका घर यहाँ से जाता है तो क्या इनके पास रहने के लिए कुछ बचेगा? ये कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? और कुछ इनकी प्रॉब्लम है यहाँ पर पानी की, बिजली की, ये सारी दिक्कतें पहले से ही हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। इन लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है। तो और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वक्त हम दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा की कादमपुर जो गांव है उसकी, कादीपुर गांव जो है यहाँ पर है। यहाँ पे श्री श्याम कॉलोनी, यहाँ पे इस कॉलोनी में लगभग 150 घर हैं और 150 घरों को ही नोटिस दिया गया है तोड़ने का। तो और 15 दिन का टाइम दिया है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मेरा नाम मनीषा है, आपके लिए वीडियो शूट किया था मेरे दोस्त रिबू ने। शुक्रिया।